Hello everyone, welcome to Exam TJ. So in this video, we are going to discuss about the syllabus for MA Political Science, जो आपका CUET का सिलेबस है CUET। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो CUET का सिलेबस इट्स ए कॉमन सिलेबस फॉर आपका पॉलिटिकल साइंस POLM, IRAM और PISM। तो तीनों का एक कॉमन ही सिलेबस है। तो अगर आपको MA पॉलिटिकल साइंस के लिए या MA IR के लिए या इवन MA PISM JNU में ये तीनों कोर्सेज है जिसमें एडमिशन दिया जाता है, एंड दिस इज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस। और ये तीनों कोर्स सिर्फ JNU में है। DU के लिए आपको POLM का इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि DU में MA पॉलिटिकल साइंस का भी जो अब एडमिशन है वो CUET के थ्रू होगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपको जो CUET का जो न्यू सिलेबस आया था उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को हम लोग जो है पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं द नंबर 8448878849। वी प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाता है। एंड लास्ट में आपको UGC के पेपर्स भी दिए जाते हैं, सो दैट आप उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड अगेन इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारा आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हो जाता है वो है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसमें जो कॉमन होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर हर एक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉकी, रोशियो, मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स। अब इसमें आप देखिएगा कि ये आपके 20th सेंचुरी के हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो है इससे पहले 18, 19, 16, 17 सेंचुरी के हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल और पहले के हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जब भी आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखिएगा तो जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कुछ कुछ ऐसे भी फिलॉसफर्स को इंक्लूड किया गया था जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो आपके 20th सेंचुरी के फिलासफर्स हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरी फिलासफर्स हैं, जो जॉन रॉल्स के कॉन्टेम्प्रेरी हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए बेंथम का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेंथम से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो उस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि 85% आप मान के चलिए कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो आपके इसी सिलेबस से ही होगा, लेकिन 15% जो है थोड़ा सा वो वेरी करता है। दूसरा है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य। अब यहाँ पे टैगोर को नहीं इंक्लूड किया गया है, लाला लाजपत राय को नहीं किया गया है, या अलग अलग जैसे जो भी आप ये बोल सकते हैं MN रॉय हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो उनके भी थॉट्स और पॉलिटिकल थिंकिंग वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मदन मोहन मालवीय हैं, अरविंदो घोष हैं, तो इनके बारे में नहीं डाला गया है। बट देन अगेन दीज पर्सनालिटीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशूज, अब फेमिनिन आइडियोलॉजी। मोस्टली यहाँ पे आपका जो है सारा चीज़ कवर अप हो गया है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म को इंक्लूड किया गया, बट देन दे हैव नॉट इंक्लूडेड लाइक मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म जो है IR के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी डिपेंडेंसी थ्योरी आ जाती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आ जाती है, तो वो भी रेलेवेंट है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे सिर्फ रियलिज्म मेंशन कर दिया गया, तो इसके जो डिफरेंट स्टैंड्स या डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड द पीपल एसोसिएटेड, फॉर एग्जांपल केनेथ वाल्ज, वो भी सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कोल्ड वार पॉलिटिक्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कोल्ड वार पॉलिटिक्स में आप मान के चलिए कि 1947 से लेके 1990 तक के इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसको देख लीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछ के आते हैं। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आपका नाम है सार्क, यूनाइटेड नेशंस, एशियन, EU। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको SCO भी इंक्लूड करना चाहिए, ब्रिक्स,
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। G20, क्योंकि इस बार इंडिया का प्रेसिडेंसी है तो G20 अगेन बिकम इम्पॉर्टेंस। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, तो यहाँ पे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के टर्म में ही देख लेना है एंड अगेन यूएसए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बोलूँगा आपको कि रशिया भी देखिएगा, और अभी इंडिया का बहुत ज़्यादा हो रहा है मिडिल ईस्ट, तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि इस बार के रिपब्लिक डे पैरेड में देखा आपने, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो एज ए चीफ गेस्ट आए हुए थे, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंडिया ने डॉक्यूमेंट साइन किया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, तो वो सब एक बार देख लीजिएगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स मोस्टली इसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लीजिएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन देखने से वो आपका सारा कवर अप हो जाएगा। ये जो एक गवर्नेंस वाला पार्ट है, तो गवर्नेंस वाले पार्ट में थोड़ा सा आप जो है मिनिस्ट्रीज़ के बारे में देख लीजिएगा। नीति आयोग इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीबीआई इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीआईसी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो जितने आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उसको भी देख लेना है। नेक्स्ट चीज़ है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये वेल डिफाइंड सिलेबस है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। अप्रोचेज, मॉडल्स, रिजिम्स, टाइप ऑफ रिजिम्स, इलेक्टोरल सिस्टम, ये सब देख लीजिएगा। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, तो यहाँ जब मॉडल, प्रोसेस, टाइप्स के बारे में यहाँ जब दिया गया है तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 ईयर आपका जो प्लान हो जाता है, प्लानिंग प्रोसेसेस हो जाता है। 1991 का स्ट्रक्चराइजेशन जो बोला गया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी जहाँ से चेंज होना शुरू हुआ, तो उस चीज़ के बारे में देख लीजिएगा। थोड़े से बजट प्रोसेस के बारे में देख लीजिएगा। अब जैसे इंडिया में एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है लाइक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनरल इशूज एंड ऑफ द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, तो इसमें ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। एंड देयर हैज़ बीन ए ग्रोइंग रोल ऑफ इंडिया, तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस तो ज़्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये देखना है कि इस बार के जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में आया। तो मान के चलिए 80% तो आपका विद इन सिलेबस होगा। अब जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज दे दिया है, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लेंगे या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछ लेंगे, वो चीज़ जो है क्लियर नहीं है। जैसे एक साल ये क्वेश्चन आ गया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सबने कर दिया गुरुग्राम। लेकिन उससे आगे भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया था वन अर्थ वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उससे रिलेटेड भी, एंड उससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसके टर्म्स क्या हैं। जैसे आपके जो डिटर्मिनेशन है, आपके जो कंट्रीब्यूशन का डिटर्मिनेशन है, तो उसके लिए भी एक अलग टर्म यूज़ किया गया है, ग्रीन जीडीपी होता है। तो वो सब चीज़ों को एक बार देख लेना है। इसके अलावा प्रिपरेशन रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, सो गिव अस ए कॉल, और आप मैसेज भी पूछ कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी जाके कमेंट कीजिए। और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो है आप फटाफट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये कंप्लीट प्रिपरेशन है, जहाँ पे आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, कुछ नहीं पढ़ना है। और पूरा मई जो है आपका, अप्रैल तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और मई में आपको जो है सिर्फ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।